हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स और ये वर्कशीट नंबर 68 है जो कि 14 जनवरी 2022 के लिए है। तो इस वर्कशीट में हम लोग सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इनके जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से जो भी एक अलग सॉलिड बनता है उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस इसमें करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला एग्जांपल ये है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो सेमीस्फेयर माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. मतलब सरफेस एरिया वेसल का फाइंड करना है हमको। तो ये एग्जांपल्स आप अभी लोग देख लीजिए, अभी आगे जब हम जाएंगे तो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी करेंगे। तो अभी ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा जो एग्जांपल है वो ये दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिर ट्राई योर सेल्फ वाले दो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि खुद ट्राई करने हैं। इनको भी हम लोग आगे चल के दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे क्या होता है, कैसे ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो ये वर्कशीट है उसको हल करना। तो इस वर्कशीट का फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर इसमें बोला है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर। मतलब एक वेसल है, एक बर्तन ऐसा है जो कि हॉलो हेमीस्फेयर है और उसके ऊपर हॉलो सिलेंडर है। कैसे हम बनाते हैं देखिए, हॉलो हेमीस्फेयर मतलब खोखला अर्धगोला, ठीक ना, खोखला अर्धगोला। अर्धगोला कैसे होता है, बाउल की तरह होता है। ये हो गया अर्धगोला मतलब हेमीस्फेयर, ठीक है। इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब बर्तन है, यानी इस तरीके से, समझ में आया, इस तरह से। तो ये पूरा जो बर्तन है वो देखा जाए तो दो पार्ट्स से मिलकर बना है। एक तो हो गया क्या, इधर से देखा जाए तो ये हेमीस्फेयर है और ऊपर क्या है, सिलेंडर है। इस तरह का वेसल है वो। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका जो डाया है, इसका डायमीटर वो कितना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, यानी हेमीस्फेयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो जो जितना हेमीस्फेयर का डायमीटर होगा उतना ही सिलेंडर का भी डायमीटर होगा, है ना, यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इसका टोटल जो वेसल का, बर्तन का टोटल हाइट है वो कितनी है, ये है आपका 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सरफेस एरिया मतलब अंदर अंदर का जो सरफेस एरिया है वो हमको फाइंड करना है इस बर्तन का, इस वेसल का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसका रेडियस देखते हैं। तो इसका जो हेमीस्फेरिकल बाउल है नीचे, उसका क्या होगा, ये भी एक रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। तो ये रेडियस कितना होना चाहिए, डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब ये टोटल है 13, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 6। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, समझ में आया ना। क्योंकि ये और ये दोनों मिला के कितना है, 13 सेंटीमीटर, टोटल 13 है। तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब देखो, अब इसमें हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे। एक साथ तो इस पूरे वेसल का निकाल नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग देखना पड़ेगा। ऊपर में कुछ अलग शेप है, नीचे में कुछ अलग शेप है, मतलब ऊपर सिलेंड्रिकल है, नीचे हेमीस्फेयर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में सिलेंडर का सूत्र लगा देंगे फॉर्मूला और नीचे वाले में हेमीस्फेयर का, तो और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा इस वेसल का सरफेस एरिया। तो यही चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितना होगा, h = 6 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये तो 7 है और टोटल 13 है, तो ये कितना हो गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर। चलिए इतना समझ में आ गया। इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर मतलब स्फेयर का आधा पार्ट, इक्वल टू
इसका जो सिलेंडर है उसका भी रेडियस क्या होगा, हेमीस्फेयर के रेडियस के बराबर ही, यही तो रेडियस होगा हेमीस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलिए, और ये कितना होगा 14/2, क्योंकि जो डाया है वो कितना है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, यानी आर जो होगा आर इक्वल टू, ठीक है। अब चलिए देखिए इसका जो एरिया होगा क्या लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका एरिया मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है अब प्लस इसका एरिया, तो ऊपर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हाँ ऊपर वाले का, अब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इसका ये जो नीचे है क्या है, हेमीस्फेयर है ना, हेमीस्फेयर। चलिए अब दोनों का जोड़ देते हैं। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया निकालने के लिए सिलेंडर का, वो होता है 2πr और इंटू एच, एच क्या है हाइट है यहाँ पे है ना, 2πr इंटू एच प्लस, अब हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है 2πr², ठीक है। बस क्या है इन दोनों का वैल्यू रख देना है, आर का और एच का, तो आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है पाई का वैल्यू 22/7 यानी 22/7 लेने के लिए बोला है, तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ से हम क्या करें 2πr हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना, तो 2πr कॉमन ले लिए और तो यहाँ पे ये हो गया h और प्लस r, अब वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू r कितना है 7 सेंटीमीटर और प्लस h कितना है 6 प्लस ये r कितना है, r यहाँ पे देखो r है 7, ठीक ना, तो ये हो गया 7 से 7 ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 44 और इंटू 6 + 7 13। इसको अगर हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कितना 13 चौके 52, 2 5 3 चौके 52 5 57, ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, ये सेंटीमीटर में था, तो हम बताए थे कि जो सरफेस एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्योंकि जो रेडियस है और हाइट है वो सब सेंटीमीटर्स में दिए हैं, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनर सरफेस एरिया इस वेसल का कितना आ गया 572 सेंटीमीटर। आप अपने वर्कशीट में भी देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को अच्छे से, उसमें भी सॉल्व किया है और हम भी समझा दिए कि कैसे इस सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पर, और उसको भी समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फेयर, मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है उसके ऊपर जो है हेमीस्फेयर रखा गया है, ठीक ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव, मतलब हेमीस्फेयर का जो अधिकतम डायमीटर हो सकता है वो कितना हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो पूरा मिला के बना क्यूबिकल ब्लॉक और उसके ऊपर हेमीस्फेयर दोनों को मिला के जो सॉलिड बना एक, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए पहले डायग्राम हम इसका बना लेते हैं फिर समझाते हैं। तो देखिए ये है इसका डायग्राम, मतलब ये नीचे एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक कटोरा रखा है समझ लीजिए, है ना, बाउल। बाउल भी कैसा होता है हेमीस्फेरिकल होता है, तो इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर रखा गया है और उस हेमीस्फेयर का बताना है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, अधिकतम। तो देखो यहाँ पर अधिकतम जो इसका डायमीटर हो सकता है कितना हो सकता है, इसका जो साइड है उसी के बराबर ही तो हो सकता है, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, है ना। अधिकतम कितना हो सकता है, इसी के साइड के बराबर, यानी ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए डायमीटर इसका तो कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर का। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फेरिकल या हेमीस्फेयर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब जब 7 सेंटीमीटर डाया हो गया तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस r = 7/2,
2 सेंटीमीटर, ठीक है, आधा हो गया। अब इसके साइड की बात करें तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ए इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग देख रहे हैं, तो कितना होगा, एक तो होगा इसका जो क्यूब है, यहाँ पे नीचे जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस ऊपर जो इसके हेमिस्फीयर रखा गया है उसका भी तो सरफेस एरिया लेंगे, क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है और उसका जो बेस है वो बेस कैसा है, सर्कुलर है, ठीक ना, बेस कैसा है इसका, सर्कुलर है। तो ये जो सर्कल है, जो बेस यहाँ पे रखा गया है, इस सर्कल का जो सरफेस एरिया है वो हमने इसमें ले लिया है ना, क्योंकि ये क्यूबिकल ब्लॉक के सरफेस एरिया में ये भी आ गया, लेकिन ये तो अब सरफेस नहीं रह गया ना, जब हम इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रख दिए तो ये वाला जो पार्ट है, इसका बेस वाला पार्ट, वो सरफेस नहीं रह गया। इसका मतलब उसको सरफेस से हटाना पड़ेगा, इसके एरिया में से घटाना पड़ेगा, है ना, रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो हमको टोटल सरफेस एरिया मिल पाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया है, मतलब इसके बेस का सरफेस एरिया, वो हम लोग हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी को बारी बारी से लिख लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, अब क्यूब है तो उसका सरफेस एरिया जानते हैं कितना होता है, 6a²। ए क्या है, साइड है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो सर्कल एरिया कितना हो जाएगा, πr² इक्वल टू ये हो गया 6a² प्लस 2πr² में से 1πr² हम लोग घटाए तो कितना आ गया, ये आ गया 1πr²। अब दोनों का क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, a का और r का। तो यहाँ पर 6, a का वैल्यू है 7, तो ये हो गया 7² प्लस पाई का वैल्यू लेना है 22/7 इंटू r का वैल्यू है 7/2 और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 49 प्लस, यहाँ से देखो इसको ऐसे लिखता हूँ 22/7 इंटू, इसको लिख सकते हैं 7/2 और 7/2, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 294, है ना, प्लस यहाँ से 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 77 और डिवाइडेड में बाई 2 है, तो यहाँ पर 294 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38.5। इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 0.5 जुड़ गया, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 3 12 1 13 हासिल 1, 332 यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, यही हमारा हो जाएगा आंसर इसका। तो समझ में आया होगा कैसे इस तरह के प्रश्नों को किया जाता है। एक चीज़ ध्यान पे रखिए, यहाँ पर जितना भी इसका कवर हुआ है, जो भी अब सरफेस नहीं रह गया उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, जोड़ देंगे सबका, लेकिन जो सरफेस नहीं रह गया है अब उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, मतलब घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम लोग 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, मतलब 2 क्यूब दिए गए हैं और दोनों का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चलिए हम लोग पहले 2 क्यूब बना लेते हैं। तो देखिए ये 2 क्यूब हैं, दोनों का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम इसका जो साइड है वो ए ले लें
तो क्या होगा, अब क्यूब है तो क्यूब में सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसका भी साइड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इसका भी वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसका साइड ए, इसका साइड ए हमने ले लिया। अब इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो कितना होता है, ए क्यूब होता है, और ये दिया कितना गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, यानी ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ए क्यूब कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इससे आता है, इस फॉर्मूले से। तो तीनों है ए, तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ए क्यूब हो गया, ए क्यूब इक्वल टू 64, ये हमको गिवन है 64। अब यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं, ए क्यूब इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, है ना, 4 का क्यूब कितना आता है, 64, 4 चौके 16, चौको 64। तो यहाँ से ए इक्वल टू अगर कंपेयर करें तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके साइड कितने आ गए, इसका भी साइड ए हो गया यानी 4 सेंटीमीटर, और इसका भी साइड ए यानी 4 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है कि ये दोनों को ज्वाइन किया जाता है एंड टू एंड, समझ में आया कैसे, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, उसके सरफेस से ये वाला सरफेस क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया आपस में, ये चिपका दिया गया, ठीक ना। तो ये क्या बन गया, एक पूरा एक क्यूबॉइड बन गया, क्या बनाता है, क्यूबॉइड बनाता है। अब क्यूबॉइड बनने के बाद इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, देखो यहाँ पर तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया है ना, तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² प्लस जोड़ने के बाद इसका सरफेस एरिया यानी 6a²। अब ध्यान से देखो, जब भी हम इसको जोड़ेंगे, इन दोनों क्यूब्स को जोड़ेंगे, तो ये वाला इसका सरफेस इसके एक सरफेस से चिपक जाएगा, मतलब ये दोनों जब चिपक गए तो ये सरफेस रह ही नहीं गया, है ना। तो एक सरफेस इसका गायब हो गया, एक सरफेस इसका गायब हो गया, तो इसके एक सरफेस का 6 में से एक सरफेस तो इससे चिपक गया, ठीक ना, और इसका भी 6 में से एक सरफेस यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये दोनों गायब हो गए। तो इन दोनों सरफेस का एरिया हमको घटाना पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। मतलब इसका सरफेस एरिया कितना होगा, a², और इस वाले सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, a²। दोनों को हम लोग क्या किए, रिमूव कर दिए, मतलब माइनस कर दिए, समझ में आया। इसके 6a² में से a² घटा दिए, और इसके 6a² में से एक a² इसमें घटा दिए हम लोग, तो कितना हो गया, 6a² माइनस a², 5a² प्लस 6a² माइनस a², ये भी 5a² हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो ये टोटल हो गया 10a²। चलो इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, a का वैल्यू रख देना है। तो a का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 4 का स्क्वायर, 10 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इसको कैसे करना था, जब भी इनको जोड़ेंगे ना तो दो जो हमारे सरफेस वो गायब हो जाएंगे, तो उनका सरफेस एरिया हमको रिमूव करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा इसके सरफेस टोटल सरफेस एरिया से। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। 2 सॉलिड को मिला के एक डेकोरेटिव ब्लॉक बनाया गया है। अ क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। एक क्यूब, इसका जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर। समझ में आया, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जब लेंथ हो गया तो क्यूब में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल होते हैं। तो लेंथ ये हो गया, हाइट ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा अपना ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक है 5 सेंटीमीटर। उसके आगे बोला है द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, एक क्यूब है, विथ एज 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो डाया है, डायमीटर वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। इस क्यूब के ऊपर जो हेमिस्फीयर फिट किया गया है उसका डायमीटर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। चलो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आर इक्वल टू 4.2 बाई ये हो गया 2, आधा हो गया, यानी 2.1 सेंटीमीटर आ गया, ये डिवाइड कर देंगे तो। अच्छा, एज ऑफ क्यूब ए इक्वल टू साइड, मतलब इस क्यूब का साइड कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जब हम लिखेंगे
यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ डेकोरेटिव ब्लॉक, समझ में आया, इक्वल टू कितना हो जाएगा इस क्यूब का क्यूब का सरफेस एरिया, तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस ये जो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया है वो लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर। और अब देखो इसका सरफेस एरिया ले लिए, इसका सरफेस एरिया ले लिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये एग्जांपल नंबर 2 के ही जैसा है, इसका सरफेस एरिया ले लिए, इसका सरफेस एरिया ले लिए। अब इस वाले क्यूब के सरफेस एरिया में इसके बेस का सरफेस एरिया भी है, लेकिन वो तो सरफेस रह नहीं गया, सरफेस क्या बन गया, ये वाला बन गया, कर्व्ड सरफेस बन गया, तो इसको हमको घटाना पड़ेगा यानी रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फेयर, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a² प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया 2πr² माइनस सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर। अब इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है ना, यहाँ पे कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा बेस, है ना। अब सर्कल का एरिया हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा πr², ठीक है। चलिए तो यहाँ से ये हो गया 6a² प्लस 2πr² में से एक πr² गया तो πr² बच गया। अब वैल्यू रख दो r का और a का, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो गया, 6a का वैल्यू है 5 तो 5² प्लस पाई का वैल्यू रख दो 22/7, इसमें बोला है कि पाई का वैल्यू 22/7 रखना है। उसके बाद r कितना है 2.1², इसको आगे अगर लिखें तो ये हो जाएगा 6 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 22/7, इसको ना अलग अलग कर दो यानी 2.1 इंटू 2.1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 0.3 टाइम्स में, 7 तरीके 21, ठीक ना। अब इन सबको जोड़ घटा दो तो आ जाएगा 25 का गुणा 6 से करेंगे तो 150 आएगा, प्लस इन सब का गुणा करो तो गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा, चलिए इसका कितना होगा 22 3 66, यानी कितना हो जाएगा 22 का 0.3 से 6.6, 22 3 66 और इंटू 2.1, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 150 प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 13.86। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.86 तो उधर चला गया और ये हो गया 3 5 1 6 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 की ही तरह था, बस उसमें क्या था जो डायमीटर था वो ग्रेटेस्ट था, मतलब 7 सेंटीमीटर का जितना उसका एज होगा, है ना, एज। और इसमें क्या है, इसमें डायमीटर दिया गया है तो वहाँ से हमने क्या किया, रेडियस निकाल लिया और एज ऑफ द क्यूब यानी क्यूब का साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने सब कुछ निकाल लिया, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए तो ये हमारा जो वर्कशीट था 68 कंप्लीट हुआ, और अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले वर्कशीट के साथ और उसको भी अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।